पिछले 2 दिनों में अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं की एक बड़ी वजह यह है कि अब लोग सौहार्द के सिद्धांत को समझना ही नहीं चाहते। अब हर समुदाय दूसरे समुदाय से भाईचारे और सौहार्द की उम्मीद करता है, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाता। आप दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए, जहां 29 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और भीड़ ने दिल्ली पुलिस के बताए रूट से अलग जाकर दूसरे रूट से जुलूस निकालने की कोशिश की और जब पुलिस ने इन्हें रोका तो फिर इन लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। और यहां बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, यहां आपको यह समझना है कि यह घटना किसी देश के दूर दराज इलाके में नहीं हो रही, यह घटना दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। और भारत की राजधानी दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है, जिसे देश के सबसे अच्छे पुलिस बलों में माना जाता है, काबिल और प्रोफेशनल पुलिस बलों में माना जाता है, वो पुलिस बल जो है वो इन लोगों से यहां सड़कों पर मार खा रहा है। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। अब आप देख सकते हैं, जब दिल्ली में यह हाल है तो बाहर बाकी देश में क्या होता होगा। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां कावड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ था कल, क्योंकि ये लोग उस रास्ते से बड़े बड़े स्पीकर्स पर गाने बजाते हुए कावड़ यात्रा निकालना चाहते थे, डीजे के साथ जाना चाहते थे, जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलना था। यानी रास्ता एक ही है, वहीं से मुहर्रम का भी जुलूस निकलना है और वहीं से कावड़ियों को भी अपना जुलूस निकालना है। और कावड़िए ये चाहते थे कि वो अपना डीजे साथ लेकर जाएं, जिसमें वो अपना भजन बजाते हुए चलें। इस बात को लेकर जब विवाद बढ़ा तो जिले के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कावड़ियों को इसकी इजाजत नहीं दी और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को होने से पहले ही रोक लिया, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और कावड़ियों पर लाठीचार्ज करने के लिए एक एसएचओ और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बाद में निलंबित कर दिया गया। ये वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया, कावड़ियों को आगे अपनी शोभा यात्रा निकालने से रोक दिया और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया। नाम प्रभाकर चौधरी, 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी, 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाली, 18 बार तबादला हो चुका है, आधे घंटे में शहर का तनाव संभाला, 4 घंटे में ट्रांसफर हो गया। उत्तर प्रदेश के ये वो आईपीएस अधिकारी जिनकी चर्चा यूपी से लेकर देश भर के सोशल मीडिया में हो रही है। क्यों हो रही है, इसीलिए ये कहानी आपको ध्यान से देखनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, जहां रविवार को कांवड़ यात्रा बड़े बड़े डीजे लेकर निकलती है, पुलिस इसे रोककर पहले समझाने की कोशिश करती नजर आती है। दावा होता है कि गैर परंपरागत इलाके से जानबूझकर कांवड़ यात्रा निकालने की कोशिश करने पर अड़े लोग जब पुलिस की भी नहीं सुनते हैं तो हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया जाता है। लोगों को उस इलाके से कांवड़ यात्रा निकालने से पुलिस रोकती है, जहां आगे आशंका होती है माहौल बिगड़ने की। ये तस्वीरें उसी लाठीचार्ज, जिसके बाद दावा हुआ कि बरेली का माहौल तो नहीं बिगड़ने दिया गया, लेकिन बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली को तनाव और हिंसा से बचाने के लिए दावा है कि जिन अधिकारी की तारीफ होनी चाहिए, 4 घंटे के भीतर उन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटा दिया गया। आईपीएस प्रभाकर चौधरी का तबादला करके 32वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक बना दिया गया। लगभग 4 घंटे लोग इसे कहते हैं शंट करना, किनारे कर देना। इसी के बाद सवाल पूछा जाने लगा, क्या ईमानदार अफसर को शहर की शांति के लिए लाठी चलवाने की सजा मिली? सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे।
ट्रेनिंग के कार्यकाल को हटा दें तो 2015 से 2023 8 साल की करियर में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हो चुका है। जिस अफसर की पहचान शहर की कानून व्यवस्था संभालने के लिए चर्चित रही हो, उन्हीं को अब शहर संभालने के बाद शहर से दूर करने की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है, भारत समृद्ध बनना चाहता है। लेकिन भारत को एक ऐसे भाईचारे की जरूरत है जिसमें भाई हो और कोई बेचारा ना हो। ऐसे भाईचारे की जरूरत है जिसमें भाई तो सब हैं, लेकिन वो नफरत में एक दूसरे को अपना चारा बना लेते हैं। इसलिए ये जो भाईचारा है, इसके मायने को हमें समझना होगा और हमें यह देखना होगा कि कितनी बड़ी आबादी आज भी हमारे देश की सांप्रदायिक हिंसा में, सांप्रदायिक तनाव में अपना समय बर्बाद कर रही है।